हुआ था और तभी से हम लोग 15 अगस्त जो है मनाते चले आ रहे हैं, उसी के यादगार में, ताकि हम लोग उसको भूल न जाए। इसके उपलक्ष्य में हमारे यहाँ देखिए सूरजबाहु जिला पंचायत सदस्य भी हैं और महात्मा जी आए हैं और प्रधान जी आए हैं, सारे लोग यहाँ आप लोगों के बीच में यहाँ आए हुए हैं। तो बच्चों मेहनत से पढ़ो, पढ़ते हो घर पर सब लोग ने? आज से अगर नहीं पढ़ते तो आज से तुम लोग घर जाके दीपक जला के पढ़ो और अब मेहनत से पढ़ो। जैसे आप सब लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी बात करने लायक हो जाएंगे। इससे अध्यापक निकलेंगे, डीएम निकलेंगे, एसडीएम निकलेंगे, सारे लोग इसी में से ही निकलेंगे। तुम लोग से पढ़ करके जाएंगे, जब मेहनत करोगे तब जा करके आगे बढ़ोगे बच्चों। तो इस प्रकार से जो है तुम लोग परिश्रम से मेहनत करो और पढ़ो। हमारे बीच में महात्मा जी आए हुए हैं, महात्मा जी मलहा से महात्मा जी आए हुए हैं, आप लोगों के बीच में अपना विचार जो है देंगे। भारत माता की जय। जय। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सभी संत शिरोमणि गुरु रविदास धाम ग्राम भटौली शाहगंज जौनपुर उत्तर प्रदेश की इस धराधाम पर जो यहाँ के महंत हैं महान श्री निर्मल साहिब जी, जिनकी प्रेरणा से हम आप यहाँ पर उपस्थित होते हैं प्रत्येक वर्ष इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर। और इस बीच माननीय सुरेंद्र यादव जी जिला पंचायत सदस्य, ग्राम बरौज से प्रधान जी और ग्राम भटौली के ही यशस्वी और कर्मठशील ग्राम प्रधान मनभोज जी, तमाम प्राइमरी के भटौली स्कूल के शिक्षकगण, मेरे प्यारों बच्चों, हम सभी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर उपस्थित होकर के महान श्री निर्मल साहिब जी की प्रेरणा होती है और हम आप यहाँ पर एकत्रित होते हैं। मैं लक्ष्मण दास सद्गुरु कबीर आश्रम मलहज से आप सभी के बीच में हम भी आप सभी को प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से भारत के बलिदानियों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, अपने जीवन को कुछ नहीं समझा इस देश के लिए, उसी प्रकार से हम सभी का जीवन ऐसा महान होना चाहिए। हम आप अपने जीवन में अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और माता पिता के दिए हुए संस्कारों पर चलने का प्रयास करें और देश के प्रति निष्ठा और प्रेम, सबके प्रति भाईत्व भाईचारे की जो भावना है वह हमारे जीवन में होनी चाहिए। और हम आप इस देश के लिए जो भी हो सके हमारा योगदान, इस देश की ऊंचाइयों को, उत्थान को, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को महान बनाने के लिए जो भी हमारा छोटा मोटा योगदान हो सके, देश के प्रति हमें सच्ची निष्ठा और प्रेरणा और भाईचारे की भावना से अपने जीवन में हमको भी योगदान देना चाहिए। और ऐसी शुभकामनाएं हमारी हैं आप लोगों के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी पढ़ लिख कर के महान बने, गुणवान बने, चरित्रवान बने और भारत देश का नाम रोशन करें, अपने गांव, ज़िले और प्रदेश का नाम रोशन करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री सुरेंद्र यादव जी, मिठाई लाल जी, जितने भी शिक्षक बंधु हैं, भटौली की धरती से जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सारे लोगों का हृदय की गहराइयों से स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। आंगनबाड़ी के जितने भी सेवादार हैं, प्रिय बच्चियाँ जितने भी लोग हैं, 15 अगस्त की पावन बेला पर सभी का स्वागत बंदन अभिनंदन है। बहुत सुंदर है कि ग्रामीण अंचल में हर साल हम लोग आने का अवसर मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद एक अलग सीखने लग सकता है कि अपने परिवार के बीच में हम लोग उपस्थित है, इतना स्नेह प्यार सम्मान आप लोग द्वारा मिलता है कि हर जगह से कुछ न कुछ समय काट कपट के सोचते हैं कि हम लोग यहाँ एंट्री हो जाए, उपस्थिति हो जाए। डर है। अभी देखिए किसने लिखा है कि शिक्षा है अनमोल रतन और पढ़ने का सब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बगैर शिक्षा के हमारा जीवन अधूरा है। हम सारे लोग अभिभावक बंधु वो भी ले ध्यान दें कि आपके बच्चे कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
आजकल अगर नैतिकता का उत्थान भी हो रहा तो किसी रूप में नैतिकता का पतन भी हो रहा। हम जितना ही किसी क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, विकसित होते रहे, तो किसी न किसी रूप से दूसरे क्षेत्र में हम गलत ढंग से भी यूज हो रहे हैं, मिस यूज हो रहा। तमाम कुरीतियां हैं, इन सब की जिम्मेदारी अभी लड़के हैं, इनके अंदर वो सोच नहीं, उस स्तर की ज्ञान नहीं है कि वो अपने आप को अलर्ट रख सके। लेकिन इसमें गार्जियन की नैतिक जिम्मेदारी होती, उनका बच्चा कहाँ है, किन परिस्थितियों में कहाँ खेल रहा है, कैसे कूद रहा है। क्योंकि विद्यालय में तो लड़का 10 से 4 बजे तक रहता है, या जो भी सिस्टम है पढ़ाई का समय का, बाकी समय में बालक आपके पास रहता है। अभी ये अबोध हैं, शिशु हैं, प्राइमरी तक के लिए तो विशेष ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। अकड़ी बकरी भेड़ी बकरी चरवाने से अच्छा है कि इनको इसको ध्यान दीजिए। वो एक हमारी अनवरत व्यवस्था है, वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें इनकी संलिप्तता उस लेवल पे ना हो। हम कोशिश करें, क्योंकि सरकार भी तमाम व्यवस्थाएं इन लोगों के लिए, विकास के लिए, शिक्षा जगत के लिए, समाज के और क्षेत्र के उत्थान के लिए हो रहा है, लेकिन बगैर शिक्षा के पूरा जीवन अधूरा है। जो भी जहां पहुंचा है, जिन भी परिस्थितियों में आप देख रहे हैं, डीएम है, सीएम है, पीएम है, जैसे भी हैं, और शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान हमारे शिक्षक बंधुओं का है। और जो नए जनरेशन के शिक्षक आ रहे हैं, उनके अंदर है जिज्ञासा कि हम कुछ करें। निश्चित है कहीं सुनकर टिप्पणी करने लायक नहीं, बट अभी विद्यालय के पोजीशन हो गया है कि अभी इस लड़के ऐसे रहते हैं, बाकी जो सक्षम कुछ लोग हैं वो ऐसे ऐसे विद्यालय में भेज देते हैं कि जो हाई स्कूल जूनियर तक ऐसे पढ़ाने वाले वहाँ लोग हैं। आप पूरा अनुभव कर सकते हैं। अब आप लोग जो प्राइमरी विद्यालय में या सरकारी संस्थाओं में जो पढ़ाने आए हैं, आप अनुभव करिए कि ये लक्ष्मण रेखा है। आज किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाना आसान नहीं है। जो नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो इस सारी चीजों को मेरा कहने का आशय केवल एक है कि आप शिक्षा के प्रति सजग रहें। जब आप शिक्षा जब ग्रहण कर लेंगे, योग्यता आपके अंदर हो जाएगी, तो बाकी सारी चीजें लड़के बनवा रहे चाहिए। ये यार कई था यार घसिया पे ये जाओ ए बिनो